मोमेंट। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग सीख रहे थे, अच्छे लग रहे थे। ठीक है, समझा रहा था सीआई के बारे में, है ना? टीवी चला दो, ओके, टीवी चला दीजिए। थोड़ा सा लोग गायब है ना, सुनाई दिया? ठीक है, तो सीआई के बेसिक बातें, कोई हैं जो कल नहीं आए थे? ऑनलाइन नहीं देखा? देखा नहीं, ले लेना चाहिए ना। और जो आज नहीं करेंगे सीआई, वो तो पूरे सीआई में आराम करेंगे। ठीक है ना, इसलिए आज जो है, हाँ कल वाला भी इम्पोर्टेंट था तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन, लेकिन इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना। और ध्यान सुनिएगा, तो कल मैंने ये सिखाया था आपको कि एक साल, पहला साल जितना एसआई होता है उतना ही सीआई होता है। एक साल के लिए एसआई सीआई दोनों बराबर होता है, एक साल का सीआई एसआई बराबर होता है, ठीक। दूसरा बातें आया इसमें कि जो पिछले साल का अमाउंट होता है वही नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल होता है, जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल है, ठीक। फिर मैंने कहा कि अगला साल का सीआई पिछला साल से ज्यादा होता है, और ज्यादा होने के पीछे कौन है, किसका हाथ है? पिछला का है ना। आगे का ब्याज ज्यादा है, इसके पीछे पिछला का हाथ है, ठीक है ना। इसी कारण से ब्याज ज्यादा होता है। मैंने कल के क्लास में, कल के वीडियो जो देखना चाहते हैं देख लीजिएगा, मैंने एक्सप्लेन पूरा किया था कि कैसे ज्यादा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके, अब इसे हम थोड़ा सा आगे ले चलते हैं कि अब हम इसे कैसे और बनाएंगे, कैसे बनाते हैं, ठीक है। आइए, जैसे कहा 2000 रुपए की राशि है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से, ठीक है ना। कितने की राशि है? 2000, ठीक। 2000 रुपए की राशि इन्वेस्ट किया गया एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। आज आप सिर्फ सुनिएगा, समझिएगा, मन करे थोड़ा लिख लीजिएगा, लेकिन आज आपसे बनवाएंगे कम, आज हम सिर्फ समझाएंगे आखिर में सीआई कैसे निकालते हैं, कैसा होता है, ठीक। क्योंकि जानना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। पढ़ने का तो हम लोग पढ़ लेते हैं, और कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता कैसे है, क्या है, तो हम लोग हर बार मुंह देखते रहते हैं टीचर को, अब सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करेंगे, है ना। अपनी नेटवर्क काम ही नहीं करता, ठीक है ना, हमेशा बोलता है आउट ऑफ द कवरेज एरिया, है ना, ठीक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। आइए, तो हमने कहा कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से, तो इसका 10% कितना होगा? इसका 10% कितना होगा? देखो, ये मूलधन का 10% है, मूलधन अपना 2000 है, और 2000 का 10% 200 रुपया होता है। क्या होता है? 200 रुपया, ठीक। 2000 का 10% कितना होता है? 2000, 2000 10% 200 रुपया होता है, ठीक है ना। 2000 10% कितना होता है? 200 रुपया। तो ये मूलधन पे लगा हुआ ब्याज है, क्या है ये? मूलधन पे ब्याज लगता है। तो जो ब्याज मूलधन पर लगता है, प्रिंसिपल पर लगता है, उसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं ना। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कैसे डिफरेंट है, आइए समझाता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि पहला साल प्रिंसिपल का तो ब्याज मिलेगा ही, दूसरा साल भी प्रिंसिपल का मिलेगा, लेकिन दूसरा साल जो हम पहला साल कमाए हैं ना 200 रुपया,
उस पर भी 200 मिलेगा, क्योंकि हम जो 200 रुपया कमाए हैं वो बैंक में छोड़ दिया, नहीं निकाला, तो बैंक वाले हमको ब्याज देंगे, क्योंकि वो मेरा अपना पैसा है, वो भी हमारा प्रिंसिपल है। ठीक, नहीं निकाले तो ब्याज तो देना ही पड़ेगा। तो ये 200 रुपया पर 10% ब्याज कितना हुआ? 20 रुपया। तो यहाँ से 20 रुपया ब्याज आया। कितना ब्याज आया? 20 रुपया ब्याज आया। समझ में आ रहा है ना? तो साधारण ब्याज में तो सीधे प्रिंसिपल पर ही ब्याज लगाते हैं, प्रिंसिपल पर ही ब्याज लगाते हैं। यहाँ 10%, यहाँ 10%। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सीआई में 200 का भी 10% लगाते हैं। क्या करते हैं? 200 का भी 10% लगाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो 200 का 10% कितना होता है? 20 रुपया। कितना होता है? 20। तो प्रिंसिपल पर तो कमाते ही हैं, और जो हम ब्याज कमाए हैं उस ब्याज पर भी मुझे ब्याज मिलता है। तो टोटल सीआई जो आया और 420 आया सीआई, और अमाउंट बोलेंगे तो 2000 और 420 बोले तो 2420, 2420, 2420 होगा। यस और नो? ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसे करके टोटल अमाउंट जो है 2420 रुपया होगा। कोई दिक्कत तकलीफ देवी और सजनों, हाँ या ना? क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड। तो ऐसे करके अमाउंट 2420 और ब्याज 420 होगा। ठीक है ना? तो प्रिंसिपल पर तो मिलेगा ही, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ठीक, ये समझ में आया सबको? आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे? अमाउंट क्या होगा? 2000 रुपया पर 10%। आप परसेंटेज पढ़े हैं ना? 10% का मतलब 1/10, मतलब अमाउंट होगा 11/, एक साल में 11/10, फिर अगले साल 11/10, ऐसे ही ना? अमाउंट कितना हो जाएगा? 11/10, 11/10। जो आप बचपन से फॉर्मूला पढ़े हैं ना, वही लगाया हूं। देखो 1 + 10/100, यही पढ़ते हैं बचपन से, तो वही लगाया हूं। देखो आपका बचपन वाला फॉर्मूला याद करो। देखो 10 और 1 11, है ना? 2 साल है इसलिए 2 बार, है ना बचपन वाला फार्मूला। ठीक, वही फार्मूला लगाया हूं। इससे भी हम डायरेक्ट निकाल सकते 11 11 121 दूनी 242 2420 रुपया। ठीक, तो ऐसे करके अमाउंट इतना हो जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। एक तो ऐसे बना दिए, आप इसे रेशियो से भी बना सकते हैं। कैसे? आइए मैं सिखाता हूं। 10% का मतलब होता क्या है? तो 10 बन जाएगा 11। जो 10 है वो क्या बन जाता है? 11। 10 क्या बन जाता है? 11, पहला साल। फिर जो 10 है फिर क्या बन जाएगा? 11। तो प्रिंसिपल आएगा 100 और अमाउंट आएगा 121। तो यहाँ दिया है 2000, कितना गुना है? 20 गुना। तो ये भी कर दो 20 गुना, तो कितना हो गया? 2420। डायरेक्ट आंसर आ गया 2420 हो गया, 2420 हो गया। हाँ या ना? तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 2420। समझ में आया? ये हम 2 बार गुना क्यों किए, समझ में आया? मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं। देखिए यही था ना, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100। तो देखो अमाउंट बराबर P इंटू 11/10। 11/10 कितने बार आया? 2 बार। तो वही बात है ना कि इसको इधर लाके डिवाइड करो, प्रिंसिपल और डिवाइड बाई अमाउंट। ये उधर चला जाएगा 10 गुने 10, और ये इधर डिवाइड हो जाएगा 11 गुने 11। तो देखिए 2 साल के लिए 2 बार लिखेंगे, 3 साल कहेगा तो 3 पावर 3 बार, इसीलिए 10 10 2 बार लिखते हैं। समझ में आ रहा ना? और 2 साल में 11 11 2 बार लिखेंगे। ठीक, जो आपके बेसिक फार्मूला है ना उसी का मैंने यूज किया है। समझ में आ रहा सबको? ओके, कुछ अलग नहीं है, उसी फार्मूला का मैंने प्रयोग करते हुए इसे बनाया। ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके,
तो आप इससे ही बना सकते हैं कि 10% का मतलब 1/10, 10% का मतलब 1/10, मतलब 10 क्या बन जाएगा 11, 10 क्या बन जाएगा 11, तो 100 क्या बन जाएगा 121, तो 100 बराबर 2000 है, 20 गुना, तो ये भी 20 गुना हो जाए 2420, अमाउंट विल भी इतना। और इंटरेस्ट बोलेगा तो माइनस कर देना, 420 हो जाएगा, 2000 माइनस कर दो, ठीक। तो इंटरेस्ट कितना होगा 420 रुपया, यस और नो, ठीक है ना। तो ऐसे करके अमाउंट हो जाएगा 420 रुपया। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, ये तो आप बचपन से ही जानते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत हुआ नो। अब इसी में कैसे पूछेगा, इसको देखिए ध्यान से फटाफट। यहां देखें प्लीज, सब तैयार हैं, ठीक है ना। यहां देखिए, अब यही बोलेगा कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से, कैसे 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। 10% वार्षिक, उसी क्वेश्चन को मैं दोबारा दूसरे तरीके से समझाता हूं, देखिएगा, ठीक है ना। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 इयर्स, 2 सालों का CI 420 रुपया है, तो प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है ना। क्या निकालने का, हम मूलधन क्या उल्टा कर दिया, ठीक है ना, कि इसका प्रिंसिपल निकालो मूलधन निकालो, ठीक है ना। तो हम कैसे निकालेंगे इसका मूलधन, तो सुनिए, याद रखिए 10% का मतलब 1/10 होता है, क्या होता है 1/10 होता है। 2 साल कहेगा तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, नीचे वाले का, ऊपर वाले का नहीं। 3 साल कहेगा तो इसका क्यूब कर दीजिएगा, ठीक। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, आप ऐसे प्रिंसिपल 100 मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, सबसे आंसर आएगा, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन पॉइंट में ना आए, पॉइंट में ना आए, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट में ना आए, इसे बचने के लिए हम जितना नीचे लिखा हुआ है 2 साल के लिए स्क्वायर कर देंगे, 3 साल के लिए क्यूब कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके 10 के पावर क्या कर दिया 2 कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ 10 के पावर 2, तो प्रिंसिपल क्या माना, ठीक है ना। जैसे ही बोलेगा 20%, तो 20 बटा में 100, 20 बचे 100, 1 बटा में क्या आ जाएगा 5। यदि 2 साल कहेगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 साल कहेगा तो क्यूब कर देंगे, जितना साल कहेगा उतना कर देंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं सब लोग। और कहीं फ्रैक्शन में आ जाए, कहीं पर क्या आ जाए फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे हमने कहा 6%, ठीक, तो 6 बटा में 100, 3/50, 3 बटा में क्या आ गया 50। 2 साल कहेगा तो प्रिंसिपल हम 50 का स्क्वायर मानेंगे, ठीक, ऊपर वाले का नहीं, नीचे वाले का, ठीक है ना। 3 साल कहे तो 50 का क्यूब मानेंगे, जितना साल बोलेगा उतना पावर कर दे, नीचे वाले का डिनोमिनेटर का, समझ में आ रहा सबको ना, ओके, सबको समझ में आई ये बात। तो 10% का मतलब 1/10, 10% का मतलब 1/10, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक, 2 साल है तो। चलिए 100 का हम 10% निकालें या 100 का 1/10 निकालें, बात बराबर है ना। हम 10% लिखें या 1/10, दोनों का मतलब बराबर है, क्योंकि इसका भी नीचे लिखेंगे तो वही आएगा 1/10। तो याद रखिएगा कि जैसे ही कोई बोला 10%, उसका मतलब 1/10, जैसे कोई बोला 20% तो 1/5, तो हम 1/5 निकालें या 20% निकालें, बात बराबर है, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे कोई 25% ब्याज निकालो या 1/4 निकालो,
बात क्या है, बराबर है। पहले मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं, पहले समझिएगा चीजों को, ठीक है ना, कि कहां कहां समस्याएं आती हैं, ठीक है। ओके, तो हमने कहा इसका 1/10 निकालो तो 10, या 10% निकालो तो भी 10, लेकिन हम 10% क्यों निकालेंगे, डायरेक्ट 1/10 ही निकालेंगे, ठीक। फिर इसका भी 1/10। ओके, जो हम पहले साल कमाए हैं उसका भी 1/10 निकालेंगे ना। पहला साल कितना कमाए हैं, 10 रुपया कमाए हैं। पहला साल कितना कमाए हैं, 10 रुपया, उसका भी 1/10 निकालेंगे, ठीक है। इस 10 का भी 1/10, समझ में आया, इस 10 का भी 1/10। 1/10 कितना होगा, 1 होगा। अरे 10 रुपये का 1/10 कितना होता था, 1 होता है। 10 का 1/10 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ 1, तो यहाँ से ब्याज कितना आया, यहाँ ब्याज 21 आया, जो किसके बराबर है, तो जो 21 आया है वो 420 के बराबर है। जो 21 आया है वो किसके बराबर है, 420 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो 21 बराबर 420, तो हमको प्रिंसिपल निकालना, तो 100 है, ये किसके बराबर होगा, तो 100 बराबर कितना है, 21 दूनी 42, कितना आ जाएगा, 2000, मतलब मूलधन 2000 रुपया है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा समझ में ना, ठीक। ओके, अब इसी को हम रेशियो के माध्यम से बातें करें तो कैसे करेंगे, प्लीज यहां देखेंगे। सब तैयार हैं, देखिएगा। बात ऐसा है, रेशियो से बनाए तो 10% का मतलब 1/10 होता है। कितना होता है, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। ओके, मतलब 10 बन गया 11 पहला साल, ठीक। फिर 10 बन गया 11, ये हो गया 2 साल। मतलब प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट, प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट 121 है। प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट 121 है, हाँ या ना। यहां से ब्याज कितना आया, तो ऐसे लिखो 21 बराबर 420, तो प्रिंसिपल 100 बराबर 2000, ऐसे आंसर आ जाएगा। समझ में आया, कोई तकलीफ आया, नो। चले आगे, तो आप ऐसे करके, यदि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया रहे तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक। या अमाउंट भी दिया होता, जैसे कहता कि ये होता 2420, अमाउंट क्या दिया होता, अमाउंट दिया होता, मिश्रधन दिया होता, अमाउंट 2420 दिया होता, तो क्या बोलते हैं, ये हमारा ब्याज है, ये क्या है, तो प्रिंसिपल 100, तो अमाउंट 100। आप मेरे बात समझ रहे हैं ना, फिर से सुनिए, ये ब्याज 21 है और प्रिंसिपल 100 है, तो अमाउंट 121, तो 121 बराबर 2400, तो प्रिंसिपल 100 बराबर 2420 डिवाइड बाई 121 गुने 100, कितना से कट गया, तो ऐसे करके भी हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यदि अमाउंट दिया हो तो अमाउंट से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं सब लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ किसी को, नो, आप बना सकते हैं, वेरी वेरी गुड। मिटा दूं, ये 2 साल के लिए सिखाया, ठीक। अभी मैं सिखा रहा हूं 3 साल के लिए, ठीक है ना। जैसे कहा कि कोई व्यक्ति 20,000 रुपए की राशि इन्वेस्ट किया, अभी आपको सिंपल सिंपल सिखा रहा हूं, 10% ही सिखा रहा हूं बार बार, ठीक है ना। पहले आप सीखिए इसको, 10% पर एनम। समय दिया है कि 3 इयर्स, 3 साल में कितनी हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, CI कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। सब लोग तैयार हैं,
ओके, तो यहां देखिएगा ध्यान से, ये अपना 20,000 रुपया क्या है, प्रिंसिपल है। 20,000 रुपया क्या है, प्रिंसिपल है। यस और नो, ठीक है भाई। तो 20,000 रुपया का 10% कितना होगा, बोलिए। 20,000 का 10% कितना हो गया, 2,000। ये है साधारण ब्याज। क्यों, क्योंकि ये मूलधन पर लगा है, ठीक है ना। इस मूलधन पे 10%, 10%, 10%, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ठीक है ना। तो ये जो है क्या है भाई, मूलधन पे जो ब्याज लगता है, जो ब्याज मूलधन पे लगता है उसे क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है ना। जो ब्याज मूलधन पे लगा उसे क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, ओके। अब सुनिए, यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ। अब 2,000 का 10% निकालो, कितना आ गया, 200। इस 2,000 का लगाया हूं, देखो ये हमने 2,000 कमाया, यहां पर क्या किया, 2,000 रुपया हमने कमाया, ठीक। 2,000 रुपया अर्न किया, 2,000 रुपया कमा लिया, और उसका 10% हमें अगला साल भी कमाई होगा ना। इसका 10% मुझे अगले साल भी कमाई होगा नहीं, क्योंकि ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया, एक तो प्रिंसिपल 20,000 रुपया है ही, और जो पिछले साल हम 2,000 रुपया कमाए हैं वो भी मेरा अपना पैसा हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो इस पर भी मैं 10% कमाऊंगा, ठीक है ना। इस पर भी 10% कमाऊंगा, ठीक है ना। तो इसका 10% कितना हो गया, 200 रुपया ब्याज। हाँ या ना, समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, क्लियर है ना, ओके। अब अभी तक हम कितना कमाए हैं, 4200। अभी तक हम ब्याज कितना कमाए हैं, 4200। सबको समझ में आ रहा है ना। अभी तक हम ब्याज कमाए हैं 4200 रुपया, ठीक है ना। अभी तक हम ब्याज कितना कमाए हैं, 4200 रुपया ब्याज कमाए, ठीक। तो अभी तक 4200 रुपये का मुझे इंटरेस्ट आया है, 4200 रुपये का ब्याज आया है, ठीक। तो ये ब्याज नहीं रहा, ये मेरा क्या है, यदि हम बैंक में छोड़ दें तो तीसरा साल मुझे ब्याज किस पर मिलेगा, तो इसी पर मिलेगा। समझ में आ रहा ना, कि अगले साल हमें ब्याज किस पर मिलेगा, इस 4200 पर ही मिलेगा। हाँ या ना। तो 4200 का हम निकालेंगे 10%। नहीं समझ में आया, 20,000 का तो मुझे 10% मिलेगा ही, 20,000 का 10% तो मुझे मिलेगा ही। अभी तक जो हम 4200 रुपया कमा के बैठे हैं, कितना कमाए हैं, अभी तक जो हम 4200 रुपया कमाए हैं उस पर भी 10% मिलेगा। तो कितना रुपया ब्याज मिलेगा, 420 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 420। यस और नो, मेरी बात समझ में आ रहा है ना सबको, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया, मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज, बातें नहीं करिए, ध्यान से सुनिए, ठीक। देखो प्रिंसिपल पर तो हर बार मिलेगा, क्योंकि तो सिंपल इंटरेस्ट में भी मिलता है ब्याज, है ना। यहां जो कमाया था पहला साल, उसका ब्याज मुझे मिला दूसरा साल, ठीक। और अभी जो 2 साल में पूरी कमाई हो रखी है 4200 रुपया, इस पर भी मुझे क्या मिलेगा, 10%। 4200 का 10%, समझ में आ रहा है ना। तो इसका 10% कितना हो गया, 420, ठीक है ना। तो अभी तक का टोटल कितना है, 6,620 रुपया। तो यदि आपसे पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालो 3 साल का, तो क्या बोलेंगे, 6,620 रुपया। क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं सब लोग, क्या आपको तकलीफ है, नो, समझ में आया सबको, ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है ना। हाँ, कहाँ से, यहाँ देखिए भाई साहब, ए भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में, ठीक है। तो ये जो है सीआई कितना हो गया, 6,620 रुपया, 6,620 रुपया। किसी को दिक्कत तकलीफ, क्या आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, नो। तो ऐसे करके 6,620 रुपया होगा, ठीक है ना। चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वेरी गुड।
अब सुनिए, अमाउंट कहे तो ये तो सीआई निकल गया है ना, तो इसमें जोड़ देंगे 26,620, 26,620। ये क्या निकल गया? अमाउंट। अमाउंट कहे तो अमाउंट निकालेंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट कहे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है ना। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। नहीं। अब इसे आप रेशियो के माध्यम से भी बना सकते हैं। कैसे? 10% के दर से 10 बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 10 बन जाएगा, यस, 1000 बन जाएगा। हाँ या ना? 1000 क्या बनेगा? 1331। 1000 क्या बनेगा? 1331। यस और नो? यस सर। तो यहां देखिए, ये 1000 बराबर कितना दिया है? ये कितना गुना है? तो यहां भी गुना करो, 26,620, 26,620 रुपया हो जाएगा। ठीक, तो हम इस रेशियो से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। आपको हम सभी सिखा रहे हैं कि कहां पर कैसे बनाएंगे, वो हम सिखाएंगे आपको, कौन सा कहां यूजुअल है। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 20,000 रुपए की राशि है, 10% के दर से 11/10, 3 साल में 11/10 3 बार। ठीक, 3 जीरो ऐसे यहां से उड़ा दीजिए, 26,620, 26,620 रुपया हो गया। ठीक, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा समझ में सबको? ठीक है ना, ये इतना रुपया हो जाएगी। ठीक है ना, ओके। अब इसी में मिटा दूं, सब लोग तैयार हैं? बात ऐसा है भाई, सुनिएगा, बातें न करें। सब लोग तैयार हैं? ठीक है ना। अब कहा कि वही सेम क्वेश्चन, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 इयर्स, 3 साल का सीआई 6,620 रुपया है, तो प्रिंसिपल क्या है? ठीक है ना, मूलधन क्या है? ठीक है ना, प्रिंसिपल क्या है? ठीक, सब तैयार हैं? ओके, तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ? नो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बात ऐसा है कि ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। ठीक, सुनिएगा सुनिएगा भाई साहब, यदि हम इसे ऐसे माने 10% का मतलब 1/, और 3 साल है तो हम 10 का क्यू मानेंगे, प्रिंसिपल क्या मानेंगे? 10 का क्यू कितना होता है? 1,000। ठीक है ना, 10 का क्यू क्या होता है? 1,000। एनी प्रॉब्लम? मेरी बात समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत है क्या? नो। तो ऐसे करके 10 का क्यू लिखेंगे। ठीक, मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या होता है इसका बताओ? 100, 100, 100। ठीक, फिर 100 का 1/10, और अभी तक कितना कमाई हुआ उसका भी 1/10, तो यहां से 21 हुआ। ठीक, जब हम अपने मन से कभी मानते हैं ना ऐसे 10 के पावर 3, तो यहां जो वैल्यू होगा उसके दुगने से 1 अधिक होगा। 10 दूनी 20 और 1, कब? जब हम ये मानेंगे अपने से, तब 10 का क्यू
जैसे 20% है, 20 × 5 = 100, 5 का क्यू है ना, 25%, 25 × 100, 1/4, तो 4 का क्यू। ठीक है, जब हम मानेंगे तो हमेशा यहाँ जो होगा इसके डबल से कितना अधिक होगा, 1 अधिक होगा। डबल से कितना अधिक होगा, 1 अधिक होगा। हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना? ओके, वेरी गुड। तो बात ऐसा है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है भाई, सुनिएगा, ठीक है ना? सब तैयार हैं? वेरी गुड। ई बताइए टोटल कितना है? 331, जो किसके बराबर है, 662 के बराबर। ठीक, 331 जो है वो किसके बराबर है, 662 के बराबर है। कोई दिक्कत तकलीफ? मेरे बात समझ रहे हैं ना? तो हमको प्रिंसिपल निकालना है। 1000 बराबर कितना, 6620 डिवाइड बाय 331 इंटू 1000, 20 से कट गया, कितना हो गया, 20,000 रुपए की राशि, 20,000। ठीक, तो ऐसे करके हम बनाते हैं 20,000। यस और नो? यस नो, वेरी गुड। क्या बना सकते हैं इसे? कोई दिक्कत होगा? नो, ठीक है। इसे आप रेशियो से ही बना सकते हैं। 10 बन गया, 10 बन गया, 10 बन गया, 1000 बन गया, 1331। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ब्याज कितने आए, 331। यहाँ देखो, इतना बराबर इतना, तो 1000 बराबर कितना। ठीक, किसी को दिक्कत? तो ऐसे करके 4 साल भी कहे तो बना लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? वेरी वेरी गुड। अब सुनिए छोटी छोटी बातें, ध्यान सुनिएगा। अब समय फ्रैक्शन में हो तो कैसे बनाएंगे, आइए दिखाता हूं। ये सबको कैसे हम 1000 माने, सबको समझ में आया ना? ठीक है ना? कुछ भी जैसे है ना, जिसे कहेगा 25% है तो हम सॉल्व कर लेंगे 1/4। 2 साल कहे तो स्क्वायर करेंगे, 3 साल कहेगा तो क्यूब करेंगे, जितना साल कहेगा उतना पावर करेंगे। मालूम? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, वेरी गुड। देवी और सजनों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? चले, अब हमें कहा कि 2000 रुपए की राशि इन्वेस्ट किया 10% पर एनम फॉर 1/2 ईयर। कितना? 1 और आधा साल, 1.5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक, तो अब ऐसे फ्रैक्शन के केसेस में हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना? फ्रैक्शन के केसेस में हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, आइए, ये 2000 क्या है, प्रिंसिपल है। अभी मैं समझा रहा हूं आपको, सिर्फ चैप्टर में जाऊंगा तो बहुत मजा आएगा, ध्यान सुनिएगा। 2000 रुपए की राशि है। 1/2 का मतलब क्या है, 1 साल पूरा, तो पूरा साल का 10% लेंगे। लेकिन 1 साल का 10% है, 10% पर एनम, 10% वार्षिक। लेकिन आधा साल रहेगा तो 5% होगा। ठीक, तो यहां पर 10% 1 साल का है, लेकिन हाँ आधा साल ही है, तो आधा साल का कितना लेगा, तो यहां 5% लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रहा सबको? क्या लिखना पड़ेगा? 5%। कोई दिक्कत तकलीफ? तो इसका 10% कितना आ गया, 2। हाँ देखो, यह है 1.5 साल। कितना साल है? तो 1 साल का पूरा लगेगा और आधा साल का आधा लगेगा। तो या तो ऐसे कर सकते हो, मैं सिखाता हूं, 10% रेट है तो आधे साल का आधा मतलब 5% लगेगा, तो यहां 5% निकालेंगे। ठीक, ओके, नहीं समझे? 1 साल का 10% देना पड़ता है, तो आधे साल कितना देना पड़ेगा आपको? 5% ही ब्याज देना पड़ेगा ना।
हैं? दोनों जगह क्यों? यहाँ तो कंप्लीट 1 साल है ना भाई, तो एक पहला साल तो 10% पूरा लेगा ना, 5 क्यों लेगा वहां? ठीक है, आधा साल तो अगले बार में हो रहा है ना, तो आधा। ए भाई साहब समझ में आया? कहाँ गायब थे भाई? देखो ध्यान से इधर, ठीक है ना? तो ऐसे करके 10% निकाल लिया। ठीक आ रहा समझ में? ठीक है ना? ये वीडियो जो है जरूर देखिएगा, भारतीय लर्निंग ऐप पे चल रहा है, क्योंकि यदि ये नहीं समझ में आएगा तो पूरा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको वीकेंड लगेगा, है कि नहीं, छुट्टी का दिन। ठीक है ना? तो इसलिए प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है? अरे चुप रहो ना, कोई फायदा नहीं। देखो यहाँ भाई साहब 2000 कैसे आया? इसका 10%, इसका 5% निकालो, 100। अब हम कितना कमाए हैं? तो इस 200 पर भी तो मुझे अगले साल लगेगा 5%, तो 200 का भी 5% कितना होगा? तो यहाँ ब्याज मुझे 10 रुपया मिलेगा। समझ में आया? यहाँ ब्याज कितना मिलेगा? 10 रुपया मिलेगा। यस और नो? समझ में आ रहा सबको? तो हमें टोटल ब्याज कितना हो गया? 310 रुपया। यस और नो? वेरी वेरी गुड। क्या बना सकते हैं? ठीक है ना? अरे पूरा साल का 10%, आधा साल का 5%, इसका 10% 200, 5% 100। अब यहाँ 200 जो कमाए थे इसका भी 5% लगेगा, तो 5% कितना? 10 रुपया हो गया। तो सब मिला के 310 रुपया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? ओके वेरी गुड। ठीक है भाई। ए भाई सुनिए ना, देखिए ना, रुक जाइए ना, यहाँ देखिए आप, ये समझ में आया? अच्छा रेशियो से कैसे बनाएंगे मालूम? 10% पहला साल है और दूसरा साल 5% है। ठीक, जो अलग अलग रहेगा तो यहाँ 1/10, यहाँ 1/20। अच्छा बताओ हम लोग करते क्या थे? हम लोग करते थे कि नहीं 2 साल तो स्क्वायर करते थे, मतलब 2 बार गुना करते थे। 3 साल में क्यूब करते थे 3 बार, है ना? लेकिन अब यहाँ पर ये पहला साल है, ये दूसरा साल, और हर साल अलग अलग है, तो इसी को गुना कर देंगे नीचे वाले को। ठीक, 10 गुने 20 क्या मानेंगे हम? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हम 200 मानेंगे। ठीक है ना? 10 गुने 20 प्रिंसिपल कितना मानेंगे? 200। एनी प्रॉब्लम? प्रिंसिपल कितना मानेंगे? 200। ठीक, अब 200 का यहाँ 10% और यहाँ 5%। 10% निकाल लो, 5% और 20 का 5%, 1। सब मिला के ब्याज कितना आया? अच्छा हमको क्या पूछा था इसने? हम यहाँ पर उल्टा दे दिया हूं, ठीक है ना? ठिका दे दिया उल्टा, रेशियो से नहीं सिखाया ना, ये दूसरा क्वेश्चन दे दिया ना। 10% ब्याज और सीआई दिया रहेगा 310 और समय है 1.5 साल। तो आप ऐसे यहाँ कितना ब्याज बोलेंगे? 31, जो किसके बराबर है? तो हमको निकालना है 200, तो 200 कितना होगा? मतलब उल्टा दे सीधा दे कैसे भी आ जाए, अब बना लेंगे। अच्छा हम सिखा रहे थे रेशियो से, वो बताने लगे ये। तो सुनिए, ये 10% का मतलब 10 क्या बन गया? 5% का मतलब 20 कितना बन गया? 21। मतलब 200 क्या बन गया? 2, 3, 1। यही ना? नहीं समझ में आया? आया ही होगा, ठीक है ना? देखो 10% 10 बन गया 11, 5% 20 बन गया 21, तो 200 क्या बन गया? इतना। तो सुनो, यदि हमको ब्याज निकालना है तो डायरेक्ट लिखेंगे कि यहाँ दिया है 2000, क्या दिया था? 10 गुना, तो यहाँ 2310 2110 और ब्याज 2310, और ब्याज निकालने का है तो 300, तो ब्याज आ गया 310। कोई दिक्कत नहीं। 2000 क्या बन गया? 2310। ठीक है ना? आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 200 बराबर 2000, तो यहाँ ब्याज कितना है?
31 बराबर कितना? 31 बराबर कितना? 300, यहाँ 310 होगा, ठीक है ना। सेकंड वाला ये, इसमें प्रिंसिपल क्या मानेंगे? इन दोनों का प्रोडक्ट 10 गुने 20, प्रिंसिपल कितना मानेंगे? 200। 200 का 10% 20 और 5% 10, फिर 20 का 5% 1, ब्याज कितना है? 31, वो इसके बराबर है, तो प्रिंसिपल 200। 200 कितना होगा? ठीक, मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग? अरे जैसे पूछे उल्टा पुल्टा सीधा इधर उधर सब बना दीजिएगा, ठीक। जैसे ए भाई सुनिए ना, कहा कि 20,000 रुपए की राशि है, ठीक। इन्वेस्ट किया 10% पर एनम, ठीक। कहा 2 इंटीजर 2 बाई 5 ईयर्स, ऐसे दे दिया आपको। 2 इंटीजर 2 बाई 5 ईयर्स में कितनी हो जाएगी? ठीक है, 2 इंटीजर 2 बाई 5 ईयर्स। ए भाई साहब क्या कर रखे हैं, है ना? ठंड लग रही है, अच्छा सही बात है। ओके, बनाने आ रहा है भाई। यहां देखिए, ए भाई अरे आप सुनते क्यों नहीं? सुन रहे हैं? अच्छा, तो ये बताइए 2 साल पूरा पूरा है, तो पूरा का तो ब्याज पूरा ही लगेगा ना। 2 साल तक 10% लगेगा, नहीं समझे? 2 साल तक 10% 10% लगेगा, हाँ या ना? 2 साल तक 10% लगेगा, हाँ या ना? ओके, 2 साल तक 10%। और यहां जैसे उस समय आधा था तो आधा, लेकिन यहां 2 बाई 5 ईयर्स है, तो यहां 4% ही लगेगा। नहीं समझ में आया? अरे जैसे आधा साल का आधा ब्याज, तो 2 बाई 5 ईयर्स का ब्याज तो 2 बाई 5 ही ना होगा। नहीं समझे? पूरा साल का पूरा ब्याज, आधा साल का आधी 2 बाई 5 ईयर्स है, तो उसका भी 2 बाई 5 लगेगा। 2 बाई 5 कितना होता है? 4%। तो यहां पर तीसरा साल 4% है। क्यों? क्योंकि पूरा समय नहीं है, पूरे समय का 10% है। 2 बाई 5 ईयर्स है, तो 2 बाई 5 ईयर्स का 4% लगेगा। समझ में आया सबको? बनाने आ रहा है? ओके भाई साहब, 10% निकालना इसका। अच्छा, 2000 का 10%। अब अभी तक कितना कमाए हो? 4200 का 4%, बोलो 160। तो ऐसे करके 168, ठीक। समझ में आ रहा है देवियों सज्जनों, हाँ या ना? तो यहां से कितना आ गया? बोलो। नहीं, 2000 2 4000 1 5000, 5168 रुपया ये हो गया, ठीक। समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? सबको समझ में आ गया? वाह, आप सभी ने कमाल कर दिया, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ है? नो। तो फ्रैक्शन में भी समय रहे तो बना लेंगे। ओके, पक्का? ठीक है। अच्छा सुनिए, एक छोटी सी बात और। 20,000 रुपए की राशि है। पहला साल ब्याज है 10%, दूसरा साल 20%, तीसरा साल छोटा कर देता हूं 5% है, ठीक। हर साल अलग अलग दिया रहे आपको, क्या रहे? सही समझे? तो भी आप निकालिए, यहां 10% है, यहां 20% है, यहां नहीं समझ में आया? हर साल का अलग अलग हो, ठीक है ना? तो हम वैसे ही बनाएंगे, ठीक। बनाओ। 10% कितना होगा? 20%, 5%, कोई दिक्कत? नो। फिर 2000 का 20%, बोलो 2000 का 20% कितना हो गया? 400। और अभी तक कितना कमाए हैं? 6400। उसका कितना लगेगा? 5%, कितना हो गया? तो ये ब्याज आ गया इतना, 4 2 6 7700, यही ना?
तो 3 साल का जब अलग अलग रेट रहे तो ऐसे बनाएंगे। समझ में आया? अब सुनिए ना, इधर देखिए, चुप रहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? सही सही बताइएगा। समझने में कोई समस्या, तकलीफ? अभी चलेंगे चैप्टर में, कुछ देर रुक जाओ, ये बकवास बातें हो रहे हैं, ठीक है। अब सुनिए, जैसे कहा कि रेट जो है फर्स्ट ईयर का 10%, सेकेंड ईयर 20%, थर्ड ईयर 5% और 3 इयर्स का CI इज गिवन 7720। तो फाइंड द प्रिंसिपल, ठीक है ना। मूलधन क्या है, क्या निकालना है? मूलधन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ठीक। मेरे बात समझ में आया? प्रिंसिपल क्या है, ठीक। देख के नहीं बोलो। तो हम प्रिंसिपल कुछ भी मान सकते हैं, 1000, 2000, 10,000, 20,000, सबसे आ सकता है, हर तरीके से। लेकिन कहीं कहीं कोई फ्रैक्शन में आ सकता है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए हम कुछ करते हैं, क्या करते हैं? 10% मतलब 1/10, 20% मतलब 20×5, 5%, 1/20, यही ना। तो सबको गुना कर देंगे, नीचे वाला गुना करेंगे, ठीक। तो यहाँ प्रिंसिपल हम 1000 मानेंगे। समझ में आया भाई, देवी और सजनों? हाँ या ना? ठीक। 10×5×20, ठीक है ना। तो ऐसे करके बनाएंगे। समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत नहीं? ओके। अब कैसे निकालेंगे इसका? 10% या 1/10 कितना आएगा? 100। इसका 1/5 निकालिए, या 20%, या तो इसका 1/5 निकालो या इसका 20% निकालो, ठीक। 1000 का 1/20 निकाल लो, राशि आए ना। ओके, वेरी वेरी गुड। अब देखो, यहां देखो, यहां 10% है, यहां 20% है, यहां तो 100 का 20% निकालिए, 20। अभी तक कितनी कमाई हो गई? और उसका 5% निकालिए, वाह भाई साहब, यहां 16, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? टोटल ब्याज कितना है भाई? 308 ना, 86, 21 के बराबर है, 7720, ठीक। तो हमको क्या निकालना है? 1000, 7720, 386 इंटू 1000, ये कितने से कट गए? 20 से कट गए, तो राशि कितना है? 20,000, ठीक। तो ऐसे करके द सम इज 20,000, ठीक। तो कैसे भी आएगा बना लेंगे, पक्का? ओके, रेशियो से बनाइए ना। देखो 10% मतलब 10 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 20 बन जाएगा, 21, हाँ या ना। काटना चाहे तो काट सकते हैं, 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, कितना हो गया? 500। और ये 21 63, 63 गुने 11, 69। यहां से ब्याज कितना है बताओ? 193। तो 193 बराबर हमको दिया है 7720। तो हम निकालेंगे 500 बराबर कितना? 7720, 19 चौक 76, 19 चौके 76, 40 से कट गया क्या? 20,000 ना, और 20,000। रेशियो से भी आप बना सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? आ रहा समझ में? ओके। कैसे बनाइए ना, आंसर तो आना ही है, ठीक।
सब तैयार हैं? देखा जाए। चलिए ए भाई सुनिए ना, तैयार हैं सब लोग? बात ऐसा है, अब ऐसे बोलेगा 20,000 रुपए की राशि 10% पर एनम, ठीक, 2 साल 73 दिन में कितनी हो जाएगी? अब यहां दिन दे दिया, क्या दे दिया? डेज है, दिनों की संख्या है, ठीक। एक साल में कितना दिन? 365। जब तक ना कहे तब तक 365 ही मारेंगे, ठीक है ना। लीप ईयर बोले तब मानते हैं, अदरवाइज 365 ही मानते हैं ना। आप सबको पूछे कि एक साल में कितने दिन थे, क्या बोलेंगे? चुप रहो, तेज नहीं बनते। 73 दिन को 365 से भाग दो, कितने साल हुआ? 1/5 ईयर्स। मतलब ये कहने का मतलब 2 सही 1/5 साल है। नहीं समझे? 73 दिन को हम साल में चेंज करेंगे तो 365 से भाग दे देंगे, ठीक। तो ये भाग देने पर 2 इंटीजर 1/5 आ गया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? ओके, वेरी गुड। तो अब क्या सोचने की बात है, तो यहाँ पर 20,000 की राशि पर पहला साल 10%, दूसरा साल भी 10%, तीसरा साल 10 का 1/5 कितना होगा? तो यहाँ पर ब्याज लगेगा 2%। यस और नो? तीसरा साल ब्याज कितना लगेगा? 2%। समझ में आया? पक्का आ गया? निकालो 10%, 10%, 2%, ठीक है। इसका 2010%, अभी तक कितना कमाया? 4200 का 2%, 84। अभी तक टोटल ब्याज 4,684, ये टोटल ब्याज आ गया, ठीक। क्या पैसा बना सकते हैं? यस, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझ में आया। अब आप बनाइए। अभी तक हम सिर्फ समझाए हैं, ठीक। क्या बता किया था? अच्छा अब आप बनाइए, अब टाइम है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, ये सबको समझ में आ रहा है, तरीका समझ में आ गया, तो अब तो बनाना चाहिए, है ना। क्या आप तैयार हैं? लिखा जाए। जरूर। लिखे। बोले 7,500 रुपए की राशि, कितने की? यस, 7,500 रुपए की राशि, 7,500 रुपए की राशि 4%, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 7,500 रुपए की राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 7,500 रुपए की राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 साल के लिए निवेश की जाती है। ₹2,500, ₹2,500 invest at 4% per annum. ₹2,500 invest at 4% per annum for 2 years. ₹2,500 invest at 4% per annum compound interest for 2 years. लिखें
₹7500 की राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 साल के लिए निवेश की जाती है, ठीक है ना। तो व्हाट विल द अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, तो 2 साल बाद ये राशि कितनी हो जाएगी। व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी। व्हाट विल द अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, 8112, कितना आ गया 8112, सही उत्तर। क्या ये सबका है, कोई पूछना चाहते हैं, नहीं, मत पूछो, पूछना है। ओ माय गॉड, लोगों ने पूछ लिया, चलो ठीक है। यहां देखो, ए भाई देखो ना, 7500 की राशि कैसे निवेश किया। ए भाई इसका 4% कितना होता है मालूम, 300, इसका 4% 300, 300 का 4% तो 600, ये ब्याज आ गया, 612 ब्याज है, और प्रिंसिपल कितना है 7500, 811, तो ये होगा 8112। एनी प्रॉब्लम, नो, समझ में आया। लिखिए 40,000 की राशि, फटाफट 40, इंग्लिश नहीं बोला था क्या, ₹2500 इन्वेस्ट एट 4% पर एनम कंपाउंड, नहीं बोला, ओह सॉरी, ₹2500 इन्वेस्ट एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट विल द अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, ठीक है, बोल दिया, ठीक है। ये था पिछला क्वेश्चन, कुछ लोगों को छूट गया था। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, वाह, 40,000 की राशि, 40,000 की राशि 5% वार्षिक, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश की जाती है। 40,000 की राशि, 40,000 की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश की जाती है। ₹40,000 इन्वेस्ट एट 5% per annum compound interest. ₹40,000 invest at 5% per annum compound interest. ₹40,000 invest at 5% per annum compound interest. What will the amount after 3 years? तो 3 साल बाद ये राशि कितनी हो जाएगी। What will be the amount after 3 years? ठीक है ना, 3 साल बाद ये राशि कितनी हो जाएगी। What will the amount after 3 years? 3 साल बाद ये राशि कितनी हो जाएगी। What will be the amount after 3 years? ठीक है ना, 3 साल बाद ये राशि कितनी हो जाएगी। ठीक, क्या सबका आ गया, कितना आ गया, वाह 46305, क्या सबका यही है। बेबी और सजनों, कोई पूछना चाहते हैं, उठाइए ना अपना हाथ, चाहते हैं। 40,000 रुपए की राशि कैसे निवेश किया, 5%, कितना होगा बोलो ना, 2,000, कितना होगा, कितना होगा, ओके। अब 2,000 का 5% 100, और ये 4100 का 5% 200, 4100 है ना, 4100 का 5% निकालेंगे तो 205। अभी तक ब्याज 6,305, मूलधन तो अमाउंट तो 3 साल बाद इतनी हो जाएगी। ठीक, क्या पैसा बना सकते हैं। ओके, वेरी वेरी गुड। एक क्वेश्चन लिखिए, सब तैयार हैं, लिखिए, तैयार हैं सब लोग। 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%,
16 सही 2/3% वार्षिक, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% वार्षिक, 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से किसी राशि का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 16 सही 2.3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी राशि का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 650 रुपया है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 650 रुपया है। तो राशि क्या है? Compound interest on a certain sum of money. Compound interest on a certain sum of money for 2 years. Compound interest on a certain sum of money. Compound interest on a certain sum of money. Compound interest on a certain sum of money. Compound interest on a certain sum of money for 2 years. Compound interest on a certain sum of money for 2 years at 16 integer 2/3. 16 integer 2/3. 16 integer 2/3% per annum. Compound interest is rupees 650. Compound interest on a certain sum of money for 2 years at 16 integer 2/3%. 16 integer 2/3% per annum. Compound interest is rupees 650. Is rupees 650. तो find the sum. और राशि क्या है? फाइंड द सम। और राशि क्या है? फाइंड द सम। कितना आ गया? ओके, कैसे बताऊं? रेशियो से बताऊं या ऐसे बनाऊं? देखिए, अब दो तरीके से बना सकते हो। 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 होता है। 2 साल के लिए प्रिंसिपल, तो 6 6 1, ब्याज कितना आया? 13 बराबर 650, 36 बराबर कितना? ऐसे करेंगे ना? क्या आप मेरी बात को समझ गए? 13 पचे 65, 36 पचे 180, कितना आ गया? 1800। ऐसे करेंगे, 6 बन जाएगा 7, 6 बन जाएगा 7, 36 बन जाएगा 49, ब्याज कितना आ गया? वही फिर वही सेम, 13 बराबर इतना, तो 36 बराबर कितना? क्या बना सकते हैं? 3 साल के लिए 3 बार करेंगे, ठीक? कोई दिक्कत नहीं। तो जाओ, आज थोड़ा कमी पढ़ते हैं, ठीक है? एंजॉय करें, ठीक है? आज इतना ही।